हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं स्टडी विद अभिषेक। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन एयरफोर्स रिज़ल्ट एंड इनरोलमेंट के बारे में। तो जैसा कि अभी तक कोई भी ऐसी ऑफिशियल अपडेट नहीं आई है इंडियन एयरफोर्स की तरफ से इनरोलमेंट और रिज़ल्ट को लेकर, लेकिन कुछ चीज़ें वायरल हो रही हैं, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। पहले ही बता देता हूँ, ये ऑफिशियल नहीं है, लेकिन ये ऑफिशियल की तरह ही है। ठीक है, तो इस पे आप लोग बोल रहे थे कि एक वीडियो बनाओ आप। मैं काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं बना रहा था इस टॉपिक पे, लेकिन मैंने सोचा कि आज इसके ऊपर बात करते हैं। ठीक है, तो इसमें है क्या, इंडियन एयरफोर्स की तरफ से कुछ ऐसा रिलीज़ नहीं करा गया है। ऑफिशियल वेबसाइट भी देखो, उनका सोशल मीडिया हैंडल भी चेक करोगे तो, लेकिन ये इंस्टा पे ऐसी ही एक अपडेट आई हुई है। ठीक है, इंडियन एयरफोर्स एयरमैन रिक्रूटमेंट रिजल्ट एंड इनरोलमेंट अपडेट। Due to these following reasons, result for intake 1 2022 and enrollment list for intake 2 2021 is delayed। अब रीजंस क्या दिए गए हैं ये आपको बता देता हूँ। सबसे पहला जो रीज़न दिया गया है यहाँ पे आप देख सकते हो, एयरमैन रिटायरिंग इन द ईयर ऑफ 2020 वेयर गिवन अ एक्सटेंशन ऑफ 1 ईयर सर्विस ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक। उसके बाद अगर बात की जाए, लास्ट ईयर ड्यू टू द कोविड पैंडेमिक द सिलेबस कैंपस एंड कोर्सेज ऑफ ट्रेनिंग कुड नॉट बी डन वेल इन द कैंपस, दिस कॉज्ड अ हिंड्रेंस। तो होता क्या है कि सिलेबस भी होती है अलग। अगर आप बात करोगे कभी एयरफोर्स एयरमैन कोई बंदा है तो उससे अगर आप बात करोगे तो वो आपको बताएंगे अच्छे से कि उनका सिलेबस भी होता है, कैंपस भी होता है, यानी आपकी जो ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग के साथ में पढ़ाई भी होती है वहाँ पे। तो आपको स्टडी भी करनी पड़ती है, वहाँ पे एग्ज़ाम्स भी देने पड़ते हैं और एग्ज़ाम्स में अच्छा स्कोर भी करना पड़ता है। ठीक है, तो अगर कोई आपके टच में हो, ऐसा बंदा जो कि इंडियन एयरफोर्स में हो, तो उससे आप बात कर सकते हो, वो आपको बता सकते हैं। तो ये दो रीजंस हो गए। पहला तो कि 2020 में रिटायर होना था और रिटायरमेंट नहीं दी इंडियन एयरफोर्स ने और उनको एक्सटेंशन दे दिया 1 ईयर का कोविड-19 की वजह से। और दूसरी चीज़ की ये सिलेबस और कैंपस कोर्सेज जो हैं वो अच्छे से नहीं हो पाए हैं कोविड पेंडेमिक की वजह से। ठीक है, तीसरी चीज़ जो दी गई है, यूएस एंड फ्रेंच एयरक्राफ्ट्स हैव नाउ स्टार्टेड रिप्लेसिंग रशियन एयरक्राफ्ट इन इंडियन एयरफोर्स। तो यूएस एंड फ्रेंच एयरक्राफ्ट्स जो हैं वो अब रशियन से बदले जा रहे हैं इंडियन एयरफोर्स में। मतलब कि पहले मोस्टली रशियन ही होते थे और रशिया हमारा कितना अच्छा फ्रेंड था उस टाइम पे, वो तो सबको पता ही है, आपने भी पढ़ा हुआ है। लेकिन अभी यूएस एंड फ्रेंच एयरक्राफ्ट्स काफ़ी ज़्यादा रिप्लेस कर रहे हैं रशियन एयरक्राफ्ट्स को, और वो थोड़े पुराने भी हो गए हैं। तो इसलिए ड्यू टू द डिफरेंट मेंटेनेंस एंड कल्चर ऑफ दिस एयरक्राफ्ट्स द प्रोसेस ऑफ चेंज इन ट्रेनिंग प्रोसेस इज गोइंग ऑन। IAF इज वर्किंग ऑन न्यू सिलेबस एंड पब्लिकेशन एंड न्यू ट्रेड्स। यानी कि हुआ क्या है कि इन सब चीज़ों की वजह से आपको पता है कि हर एक एयरक्राफ्ट का, हर एक जनरेशन के एयरक्राफ्ट का अलग अलग मेंटेनेंस, कल्चर, वो सब कुछ होता है। तो उन सब चीज़ों में भी चेंज करना पड़ेगा। अब जैसा एक रशियन एयरक्राफ्ट है वैसा सेम एक यूएस का या फिर फ्रेंच एयरक्राफ्ट नहीं हो सकता। दोनों में मेंटेनेंस भी अलग होगा, कल्चर भी अलग होगा, उसके लिए ट्रेड्स भी अलग रखने पड़ जाएंगे। तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो इसलिए उसका सिलेबस, पब्लिकेशन और ट्रेड्स, ये भी इंडियन एयरफोर्स वर्क कर रही है उसके ऊपर भी। तो ये 3 रीजन्स यहाँ पे दिए गए हैं। अब आप लोग ज़्यादा इसमें ये मत मिलाने लग जाना कि ये तो मैच ही नहीं कर रहा है और इसमें फ़ॉन्ट अलग है, ये वो अलग है। ये इंस्टा पे अपडेट है और ये किसी ने अपडेट करा है और उसी को मैं आप लोगों से बता रहा हूँ। काफ़ी टाइम से, मतलब ये मेरे पास 7-8 दिनों से आके पड़ा हुआ था, लेकिन मैं सोच रहा था मैं बनाऊँ ना बनाऊँ, बनाऊँ ना बनाऊँ, लेकिन अजीब सा माहौल हो गया है। पता है, अभी अजीब सा माहौल हो गया है। हर कोई डिमोटिवेटेड है, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, हर कोई है। और जो ट्विटर कैंपेन हुआ वो, उसमें भी कुछ ऐसा कुछ हमें ख़ास देखने को नहीं मिला। लेकिन फिर भी ठीक है, जो चीज़ें चल रही हैं और जो रीज़न्स दिए गए हैं यहाँ पे वो काफ़ी हद तक वैलिड लग रहे हैं। और ऐसा लग रहा है, ऐसी फीलिंग आ रही है, ऐसी वाइब्स आ रही हैं कि मे बी आने वाले टाइम में हमें 1 महीने में, 15 दिनों में कुछ ना कुछ देखने को मिल जाएगा। और वैसे यहाँ पे थोड़ा नीचे लिखा भी गया है, इनरोलमेंट एंड रिजल्ट इज गोइंग टू पब्लिश ऑन ऑफिशियल CASB वेब पोर्टल ऑन October 21 टू October 24 एंड October 24 टू October 29। अब यहाँ पे ये समझ आ जाना चाहिए आप लोगों को। कुछ लोग कंफ्यूज हैं कि इनरोलमेंट एंड रिजल्ट का लिखा है, तो यहाँ पे इनरोलमेंट के लिए आप देख सकते हो कि लिखा क्या है कि इनरोलमेंट जो है वो आएगी आपकी 21 से 24 अक्टूबर के बीच में, और जो रिजल्ट होगा वो 24 से 29 अक्टूबर के बीच में। तो होप फॉर द बेस्ट, क्या पता हमारे साथ ऐसा हो जाए और रिजल्ट और इनरोलमेंट दोनों ही रिलीज़ कर दिए जाएं। वैसे भी अगर
कुछ टाइम पहले एक दो चीज़ें और वायरल हुई थी जिसमें कि ये बताया जा रहा था किसी एयरमैन के द्वारा कि जो रिज़ल्ट है वो अक्टूबर के लास्ट तक आएगा, ठीक है। और टू बी ऑनेस्ट बताऊं तो ये चीज़ें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा गोपनीय होती हैं और ये किसी को नहीं पता होता है। तो बस हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि वो बंदा सच बोल रहा हो और बातें सच हो, सही हो। बाकी एयरफोर्स ही जो करना है कर सकती है, और गुस्सा करने से या एयरफोर्स को गलत बोलने से कुछ होने वाला नहीं है, या फिर किसी टीचर को, किसी भी बंदे को अगर आप गलत बोल रहे हो तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। वो बोलकर आप क्या करोगे, कुछ नहीं कर सकते, आप कमेंट करके क्या कर सकते हो। तो इसीलिए पढ़ाई पे ही फोकस करो, थोड़ा सा फेज़ 2 पे भी ध्यान दो। और फेज़ 2 में आपको पता है कि आपको फेज़ 2 अगर बात की जाए एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड और नेवी, इन तीनों में अगर सबसे ज़्यादा बात की जाए तो टफ होता है एयरफोर्स का ही फेज़ 2, क्योंकि उसमें आपको रनिंग तो करनी ही होती है, उसके साथ साथ आपको 2 टेस्ट भी देने होते हैं। एक तो एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 होता है, ठीक है, और एक 2 एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 यानी SRT, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, उसको पास कर जाते हो तो फिर GD देना होता है, ग्रुप डिस्कशन होती है आपकी, तो वो सब भी क्लियर करना होता है। तो इसलिए आप लोग उस पर भी थोड़ा फोकस करो, और बाकी जो भी अपडेट्स होंगी वो ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगा। ये मेरे पास था, मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। आपको क्या लगता है आप बता सकते हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखो। और ये मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप जाकर चेक भी कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम ग्रुप का। थैंक यू सो मच एवरीवन।